Hello guys, myself Mikeshwar Pandey. I will teach you physics. Now, today we will discuss intensity of electric field, intensity of electric field due to point charge, intensity of electric field at a point on the axis of electric dipole, intensity of electric field at a point equatorial line of electric dipole. Then, first of all, we will start intensity of electric field. It is a ratio of force acting on test charge to the magnitude of test charge. It is denoted by capital E. Capital E equal to F by Q naught. अभी हम लोगों ने इसके डेफिनेशन को रीड किया तो ये बताया गया कि इट इज ए रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई. अब हम इसके यूनिट न्यूटन पर कूलम, डायमेंशन ml t पावर -2 एंड at ml t पावर -3 a पावर -2. नेक्स्ट हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ड्यू टू पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज के लिए हमको दो चार्ज चाहिए. एक पॉइंट O है जिस पर मैंने मान लिया +q चार्ज को प्लेस कर दिया. O से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P जिस पर +q नॉट चार्ज को प्लेस किया गया है. तो हम जानते हैं कि अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E इक्वल्स होता है या बाय q नॉट. तो सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फोर्स निकालना पड़ेगा. जो कि यहाँ पर दो चार्जेस हैं तो इनके बीच फोर्स काम करेगा और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा. तो फोर्स एक्टिंग ऑन Q एंड Q नॉट. तो F इक्वल्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर. Equation first. Now intensity of electric field E equals 1/E equals F by Q naught. 1/q नॉट बाहर निकाल दो, f की वैल्यू प्लेस कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r स्क्वायर. q नॉट से q नॉट कैंसिल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर. E निकला. इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर. नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट on the at a point on the
डायरेक्ट। इसके लिए हम दो पॉइंट चार्ज लेंगे, दो चार्ज लेंगे, एक पर साइन प्लस होगा, एक पर माइनस होगा। मैंने दो चार्ज इधर लिखा है। ये दो चार्ज हो गए। इस पॉइंट को मैंने ए कह दिया और इसको बी कह दिया। यहाँ मैंने माइनस क्यू चार्ज कर दिया और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज कर दिया। इसका ये मिड पॉइंट, जिसको हम ओ कहते हैं, ये डिस्टेंस 2l टोटल होता है, तो मिड पॉइंट रखा है तो ये भी एल हो जाएगा और ये भी एल हो जाएगा। तो इसको मैंने एल दिखा दिया और इसको भी मैंने एल लिखा दिया। इस O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इसका नाम है C। इस पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एंड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है r और ये दिया हुआ है। अब मुझे ये निकालना है डिस्टेंस, ये निकालना। मुझे ये पूरा डिस्टेंस दिया है r, ये दिया है ये, अब मुझे ये डिस्टेंस बीच वाला निकालना है। तो इस पूरे डिस्टेंस में से इसको माइनस करते, मुझे मिल जाएगा ये डिस्टेंस r माइनस l। ये मिल जाएगा r माइनस। अगर हम इस पूरे डिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक का r दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है। तो अगर हम इस पूरे डिस्टेंस के इतने को ऐड कर देंगे तो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो लिख दीजिए r प्लस l, दिस इज r प्लस l। ये डिस्टेंस पता है, ये यहाँ से यहाँ तक तैयार किया हुआ। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, पॉइंट सी। कि पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है रिपल्सिव होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा रिपल करेगा, मतलब कि आउटसाइड जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो जो हमारा ई होगा वो बाहर की तरफ जाएगा, इसको हम ई भी लेंगे। क्यों ईबी को लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पर प्लेस है प्लस क्यू चार्ज, इसको हम ईबी लिख सकते हैं। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट करता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनसाइड हो जाएगा। दिस इज इनसाइड, इसको हम ईए कहते हैं। ये कर देंगे तो ये होगा क्या वो जानना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, the electric field at point C due to minus q charge which placed at point A। तो अब मुझे निकालना है कि EA की वैल्यू क्या होगी और EB की वैल्यू क्या होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point C due to plus Q charge, तो इसको हम EV में, अभी हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला था फार्मूला का 1/4 पाई एप्सिलॉन q by r स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी दिखाना है तो यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना है,
एक चीज और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो हो जाएगा ए से बी की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। जो ईबी निकालना है 1/4πε क्यू बाई r माइनस एल का होल स्क्वायर निकलता है। अब इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर मुझे डायरेक्शन लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल के डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक डायपोल भी इधर जा रहा है और ईबी भी इधर जा रहा है। मतलब अगर हम इस एक्सिस को इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सिस कहेंगे तो इसी एक्सिस के अलावा ईबी भी जा रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर अराउंड डायपोल एक्सिस। फिर लिखेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point C due to minus Q charge। अब हम EA निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε क्यू बाई, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है r प्लस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन 2 करना। अब इसमें हम इसके डायरेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू डायपोल एक्सिस। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ईबी और जो डिस्टेंस में रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं r माइनस एल, जब डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइज करेगा। यहाँ पर देखिए r प्लस एल, डिस्टेंस राइज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। इससे हम यहाँ पर ये कह पाएंगे कि जो ईबी होगा वो ग्रेटर होगा इससे EX। अब हम निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। ये निकालना है नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। क्या होगा तो हम इससे यही क्लियर कर देंगे कि अगर EB ग्रेटर है EA से तो जो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो EB माइनस EA होगा। नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पर बात करेंगे हम तो ये लिखेंगे E इक्वल EB माइनस EA। मुझे मिल जाएगा यहाँ पर EB माइनस EA। अब EB और EA की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो ऑलरेडी इस वैल्यू को हम इसमें प्लेस कर देंगे। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको हम कैरी ऑन करते हैं।
तो जो ई मिल जाएगा हमको यहाँ पर वो ये होगा ई इक्वल्स 1/4 पाई इस सब में कॉमन हो जाएगा 1/4 पाई और क्यू भी कॉमन हो जाएगा। क्या दोनों कॉमन रहेंगे तो लिख लीजिए 1/4 पाई और अंदर आ जाएगा क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। वन अपॉन 4 पाई क्यू भी बाहर निकाल देंगे हम और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर अपॉन दिखाई ए माइनस बी और ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम प्रोसीड करते हैं तो ये हो जा रहा है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 एल ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज दूसरा ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ये। फिर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर चीज और हम बात करेंगे अगर नेट ई यहाँ पर निकालते हैं तो इस पॉइंट पर लिखेंगे नेट ई की वैल्यू ई बराबर ई वी माइनस ई ए। इससे यह स्पष्ट हो गया कि इसमें से इसको माइनस करने के बाद इतना बच रहा है तो जो इसका डायरेक्शन होगा वो इसी डायरेक्शन में चूंकि ये नेगेटिव है इसमें से माइनस किया गया और वैल्यू पॉजिटिव आई तभी तो ई आया है मीन जो नेट ई का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस में होगा। इसीलिए इस डायग्राम को हम इरेज कर रहे हैं कि फाइनली इसकी जरूरत पड़ती हम इसको सीधे पहले कर देंगे। फिर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 और आर माइनस एल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये इससे कैंसिल आएगा अंदर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 एल आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम इस साइड में ड्राइव करेंगे तो मुझे ई मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू को अंदर ले देंगे यहाँ 4 एल आई लिखा हुआ है तो 2 बाहर क्यू इंटू 2 कर देंगे आर बाहर कर देंगे नीचे बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 4 एल आर लिखा हुआ है तो 2 पूजा 4 2 यहाँ पर 2 यहाँ 4 हो गया एल और आर हो गया क्यू से आगे मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल का फार्मूला होता है वो Q इंटू 2L होता है जिसको हम P से लिखते हैं तो 2PR अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर ये E आ गया। If R is greater than L then L can be neglected।
तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे तो जो मुझे ई मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 pr अपॉन r पावर 4। इस पावर 4 से एक पावर कैंसिल, यहाँ 3 बचेगा, ये r कैंसिल हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p बाई r क्यूब। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया है एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन। अब दूसरा मुझे पढ़ना है इक्वेटोरियल लाइन पर। तो इस डेरिवेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, आपको नहीं होनी चाहिए। अगर हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे, क्योंकि सारे पॉइंट को मैं 1 बाय 1 डिस्कस किया हूँ, कोई भी स्टेप में मिस नहीं किया गया। अगला हेडिंग मेरा जो है वो ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। ये अब हम इसके लिए कुछ डायग्राम बनाना पड़ेगा। उस डायग्राम को हम समझते हैं कि डायग्राम कैसे बनेगा, क्या बनेगा। हम लोग दो इलेक्ट्रिक चार्ज को लेंगे, -2 +2। इसका ये सेंटर है या मिड पॉइंट है, जिसको हम O कहते हैं। दिस इज ये O। रेडियस 12 होता है, इसको हम L कहते हैं, और ये भी L हो जाएगा। अब इस मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट C, जहां पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है ड्यू टू +q -q चार्ज। अब हम इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन करेंगे। इस पॉइंट को मैंने यहां से ज्वाइन कराया और इसको हम यहां से ज्वाइन करवाएंगे। ज्वाइन करवा दिया। ज्वाइन कराने के बाद में हम यहाँ पर इसके डायरेक्शन को डिटरमाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कब आउट साइड होगा, कब इनसाइड। अब ये +q चार्ज है तो रिपेल करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो बाहर जाएगा। अगर इसको हम पॉइंट A कहते हैं, इसको B कहते हैं, तो ये EB हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनसाइड हो जाएगा, मतलब इधर की तरफ आएगा। तो ये हो गया EB, EA हो गई। क्यों होगा अंदर की तरफ? क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल नहीं कर रहा है। अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल के डायरेक्शन की बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन होगा वो कुछ इधर -q से +q की तरफ। दिस इज P।
तो ये हो जाएगा हमारा ई। अब मुझे ये पता है, ये पता है और ये पता है, और यहाँ 90 डिग्री बनना है। इसको मैंने ये मान लिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल के साथ थीटा एंगल पर ओरिएंट है, झुकी हुई या एंगल बनाने के साथ। अगर हम इसके पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रा करते हैं तो जितनी एंगल ये बना रही है सेम एंगल ये बनाएंगे। सेम प्रोसीजर के साथ में होगा, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब इस डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ये आ रहा है और एक इधर आ रहा है। इसको मैंने EV लिखा, इसको मैंने EA लिखा और एक हमारा E है। ये EA अब थीटा एंगल इसको दिखाया गया है तो सेम एंगल ये भी बनाएगा। अब हम नेट E की बात करेंगे। अगर हम इस लाइन को इधर बढ़ा दें अपवर्ड और डाउनवर्ड, देखिए जब इस पॉइंट को इधर लाएंगे तो एंगल राइज करेगा। जब भी एंगल राइज करती है तो साइन लेते हैं, तो लिखेंगे EV साइन थीटा। इसके लिए एक फार्मूला होता है cos पास sin 2। जब एंगल बड़ा बनेगा तो साइन लेंगे, एंगल छोटा बनेगा तो cos लेंगे। अगर हम इसको इधर लाते हैं तो एंगल छोटा बनता है, तो E इक्वल्स हो जाएगा EV sin थीटा अब हम सेम इसके लिए करते हैं। अगर इसको इधर ला रहे हैं एंगल कम हो रहा है, इधर ले आ रहे हैं एंगल बढ़ रहा है, तो यहां भी मिल जा रहा है कि ये साइन। अब हम इसको अगर इधर ला रहे हैं एंगल कम हो रहा है तो इसमें प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा EA ये cos थीटा था और ये भी हो जाएगा ये cos थीटा। क्यों हो जाएगा इसका रीजन मैंने बता दिया आपको। इसको जब इधर ले जाओगे एंगल राइज करेगा तो साइन हो जाएगा, इसको इधर लाओगे एंगल डिमिनिश हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है तो cos होगी। सिमिलर इसको अगर इसको इधर ले जाएंगे एंगल राइज कर रहा है तो ये sin थीटा, इसको इधर लाएंगे एंगल कम हो रहा है तो ये cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात और करेंगे। देखिए मुझे ये L पता है, ये R पता है, मुझे ये निकालना है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब मुझे निकालना है EA और EB। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों में डिस्टेंस सेम है, जितना डिस्टेंस यहां पर है उतना ही डिस्टेंस यहां पर है। चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, कुल मिलाकर उसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो EA और EB की वैल्यू जो होगी वो सेम है, मतलब हम एक निकाल कर देखें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point C due to plus Q and minus Q charge। चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो लिखेंगे EA इक्वल्स EB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होता है तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ई ए इक्वल्स ई वी इक्वेशन फर्स्ट का, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलेगा वो ई ए cos थीटा और ई वी cos थीटा मिलेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point C मुझे मिल जाएगा E इक्वल्स ई ए cos थीटा प्लस ई बी cos थीटा। अब यहां पर देखिए ई ए और ई बी बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 EA cos थीटा। अब हम EA की वैल्यू को प्लेस कर देंगे, फिर क्या होगा 2 इंटू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। अब हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 बाई एप्सिलॉन 2 को अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ पर इसको हम अभी 2 क्यों लेंगे अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू अगर इससे निकालेंगे, 90 के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग साइड बेस हो जाए, तो cos बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस यल दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया है यल, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एल अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर। तो अंडर रूट को हम ये भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, और यहाँ पावर 1 है। अब जिस 2 को हम अंदर ले गए थे, इस 2 को हम यहाँ शिफ्ट करना चाहें, चलिए अगले स्टेप में शिफ्ट करते हैं, तो ये मुझे मिल जाएगा 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2l अपान, देखो ये दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है प्लस हाफ है, तो 1 प्लस हाफ मतलब 3/2 हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। अब लिखेंगे हम यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ये मुझे e मिल गया। If r is greater than L, then L can be neglected. यहाँ पर मेरा नेट E था, तो E इक्वल्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल।
चलिए फिर नेक्स्ट टाइम पर मिलते हैं।